हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसमें हमारा पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट नंबर 3। उसमें हमने क्या देखा था? डोमेस्टिक वेस्ट। जो हमारा जो वेस्ट किससे जनरेट होता है? डोमेस्टिक, जैसे कि हाउस होल्ड से, रेसिडेंशियल एरिया से, इंडस्ट्री से, इंस्टीट्यूशनल से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। और उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम लोग ने देखा था। ऑलरेडी हम लोग किस किस के बारे में देख चुके हैं हम लोग। सबसे पहला हमने क्या देखा था कि हमारा जो सीवरेज सिस्टम देखा, बिल्डिंग सैनिटेशन देखा। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? सीवरेज अप्रेंटिसेस, कि कितने प्रकार के इक्विपमेंट, सीवर का इक्विपमेंट जो होता है कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का सीवर अप्रेंटिसेस। तो अप्रेंटिसेस क्या होता है आपका? मीन्स इक्विपमेंट। तो कौन सा इक्विपमेंट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं सीवर में, और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सीवर क्या होता है? सिंपल सी बात है, सीवर क्या होता है? जो सीवेज का पानी को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग सैनिटेशन वाला में, चैप्टर वाला में हम लोग पढ़ लिए थे कि सीवेज किसको बोलते हैं और सीवर किसको बोलते हैं और सीवरेज सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड। अभी सबसे पहले स्लाइड में देखेंगे सब उसमें कितने प्रकार के होते हैं? होल्स। ठीक है, मैन होल। तो मैन होल का मतलब क्या है? कोई भी ओपनिंग प्रोवाइड करना है, किसके के लिए? सफाई के लिए। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि जैसे फ्लो होता है तो कई बार जाम हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कई बार आपके घर का नली भी जाम हो जाता है, कचरा आते जाता है तो जाम हो जाता है। तो सिमिलरली उसको क्या करना पड़ता है? मेंटेन करने के लिए उसका सफाई करना पड़ता है। तो सिमिलरली जो पहला है मैन होल्स। तो मैन होल्स के बाद में क्या होता है कि हाँ, वहाँ पे आदमी घुसता है उस होल में और उसको सफाई उफाई करता है, मेंटेन करता है, जिससे हमारा क्या होता है? उसका रेगुलर चलता रहता है। तो सिंपल सी बात है, ये किससे बना रहता है? आरसीसी एक चैम्बर होता है, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैन होल्स आर मेसनरी और आरसीसी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड एज सुटेबल इंटरवल अलॉन्ग द सीवर लाइन फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस इनटू देम। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा सीवर है उसमें मैन होल रहता है। आप देखे होंगे बड़ा बड़ा होल रहता है, जैसे कि डायग्राम में आप देखें तो आपको पता लग जाएगा मैन होल किसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन होल है। यहाँ से, यहाँ पे ये सीढ़ी है, यहाँ से लोग आदमी अंदर के ओर जाते हैं और यहाँ पे सफाई करते हैं। तो उससे आपको क्या पता लग जा रहा है? मैन होल के बारे में पता लग जा रहा है। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपको शैलो मैन होल, दूसरा है नॉर्मल मैन होल, तीसरा है डीप मैन होल। तो तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो शैलो मैन होल क्या होता है? जिसका डेप्थ होता है 0.70 मीटर से लेकर 0.90 मीटर तक। ये क्या किससे कंस्ट्रक्टेड रहता है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रांच सीवर। ये कहाँ का शैलो मैन होल कहाँ रहता है? जहाँ से शुरुआत हो रहा है किसका? सीवर पाइप का, वहाँ पे मैन होल बनता है और वहाँ पे हेवी ट्रैफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सच मैन होल इज प्रोवाइडेड विथ लाइट कवर एट द टॉप एंड इट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन चैम्बर। तो सिंपल सी बात है, कई बार आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होंगे कि लोग जेल से भागने के लिए सीवर पाइप से ही जाते हैं, उसमें जंप करते हैं और उससे होके बाहर निकल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो किसके लिए रहता है? इंस्पेक्शन के लिए रहता है। जनरली दिस टाइप ऑफ मैन होल्स आर प्रोवाइडेड एट द डोमेस्टिक एरिया। से इसके कहाँ पे प्रोवाइड रहता है? डोमेस्टिक एरिया में रहता है। लेकिन हमारा भारत इतना डेवलप नहीं है, जो हम है फिर भी, लेकिन हम लोग इतना बड़ा मैन होल नहीं डालते हैं। सिमिलरली आप बाहर वाला कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी है, वहाँ बारिश भी होती है तो पानी निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीप मैनहोल। तो डीप मैनहोल क्या होता है? उसका डेप्थ होता है 1.5 मीटर। ये जनरली कहाँ पे प्रोवाइड होता है? सिंपल सी बात होता है किसमें? सीवर पाइप में होता है। द सेक्शन ऑफ सच मैनहोल इज जनरली नॉट केप्ट the same. The size in the upper portion is reduced by providing an offset. Steps are provided in such a manhole for facilitating descending into the manhole and to enable the worker to go into the bottom. तो सिंपल से बात है, इसमें मैनहोल में सीवर में क्या होता है? सीढ़ी टाइप का लगा रहता है ताकि आसानी से लोग घुस जाएं। उसकी डेप्थ कितनी होती है? 1.5 मीटर होता है। आसानी से घुस के जो भी कचरा उचरा जो रहता है फंसा हुआ उसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में, डायग्राम से हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले सेक्शन ए को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये पूरा डायग्राम को देखेंगे तो हमको पता लगेगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनहोल कवर। यहाँ पे कवर प्रोवाइड रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनहोल कवर। ये मेड ऑफ आयरन स्टील का होता है या पैक रहता है, जिसको हम लोग सफाई करने के उसमें खोलते हैं और एक्सेस करते हैं अंदर जाने में। दूसरा क्या होता है, आरसीसी स्लैब। ये देख रहे हैं आरसीसी स्लैब, यहाँ पे बना हुआ है, स्टेप्स है, वॉल्स है, ब्रांच सीवर है। यहाँ पे क्या है, ब्रांच सीवर। यहाँ से बाहर वाला दूसरा अटैच होता है। एक होता है बेंचिंग। बेंचिंग क्या होता है, जिस पे सपोर्ट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नीचे कंक्रीट बेस है और यह है, जैसे कि आप जब भी सीवर पाइप बैठाते हैं तो दोनों नीचे बेस में और दोनों साइड में क्या करते हैं, बेंचिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो पाइप हो मूव ना हो सके। अगर मूव होगा तो उसका जो मुंह, जो ओपनिंग रहेगा वो खुल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, लीकेज हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन में दोनों तरफ बेंचिंग प्रोवाइड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंचिंग। यहाँ से ब्रांच सीवर किसमें आता है, मेन सीवर में। यहाँ से वो क्या होता है, पानी जो बहता है, कौन सा पानी, सीवेज पानी। सीवेज पानी क्या होता है, डोमेस्टिक वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग वाटर। तो डोमेस्टिक वाटर क्या होता है, जो घरों से होता है, और स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है, रन ऑफ और रेन से होता है, जिसको जो सरफेस से बह के आता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग वाटर बोलेंगे। तो सिमिलरली इसमें सीवर में जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉप मैनहोल। तो ड्रॉप मैनहोल क्या होता है, ये मोस्टली वर्टिकल पाइप में यूज़ होता है, इसको इसलिए हम लोग कहते हैं ड्रॉप मैनहोल। ये इसका जो साइज़ होता है 0.5 मीटर से लेकर 0.6 मीटर तक होता है। किस में होता है, मेन सीवर में होता है। व्हेन ए ब्रांच सीवर एंटर इनटू मैनहोल बाई मोर देन 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर अबाउ द मेन सीवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप मैनहोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली सीवेज आर नॉट अलाउड टू फॉल इनटू द मैनहोल। ठीक है, द सीवरेज इज ब्रॉट इनटू थ्रू ए डाउन पाइप टेकन फ्रॉम द ब्रांच सीवर एट द बॉटम ऑफ द मैनहोल। तो सिंपल सी बात है, जो हम लोग मैनहोल रहता है, क्या रहता है, एक्सेस रहता है, ताकि लोग आसानी से अंदर घुस कर उसकी सफाई कर सके। तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या क्या हमने पढ़ा, एक पढ़ा सैलो मैनहोल। सैलो मैनहोल क्या होता है, जिसका डेप्थ 0.7 मीटर से लेकर 0.9 मीटर तक डेप्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा डीप मैनहोल, जिसका साइज होता है 1.5 मीटर से। उसके बाद हमारा पढ़ा हमने ड्रॉप मैनहोल। तो ड्रॉप मैनहोल कितना होता है, जो वो ब्रांच मैनहोल से लेके मेन मैनहोल में कनेक्शन डालता है, वहाँ पे सफाई उफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप मैनहोल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देख सकते हैं इस डायग्राम में मैनहोल कवर हमारा दिया हुआ है। अब यू कैन अंडरस्टैंड इस डायग्राम से, यहाँ से मैनहोल कवर है, ये सब क्या है, स्टेप्स है, वॉल है। यहाँ पे हम लोग फिर के बेंचिंग दिए हुए हैं। यहाँ मेन सीवर है, इससे हमारा जो पानी बह के निकलता है। नेक्स्ट है ये सब ब्रांच चैनल है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पानी का कनेक्शन जो है, यहाँ पे सफाई करने के लिए लोग अंदर जाते हैं और सफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंप होल्स। लैंप होल्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ब्रांच से ही दिया रहता है। वहाँ लैंप लगाया रहता है, लाइटिंग लगाया रहता है अंदर में, ताकि अंदर में जो घुसे उसको दिखाई दे। सिंपल सी बात है, लैंप होल्स आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन ए सीवर टू परमिट इंसर्शन ऑफ लैंप इनटू द सीवर। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सीवरेज सिस्टम में होता है, उसमें छोटा छोटा छेद छोड़ा जाता है, ताकि आसानी से रोशनी पहुँच जाए वहाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंप होल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग छोड़ा हुआ है होल्स में लाइट को पेश करने के लिए। तो एक होता है पाइप लैंप होल, एक होता है ब्रिक लैंप होल, ये ब्रिक से बना रहता है। तो आप देख सकते हैं ये किस है, पाइप से दिया हुआ है एक ओपनिंग, तो इससे हमारा क्या होता है, अंदर की ओर दिखता है जो सफाई होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है, और गैसेस निकलने के लिए भी इसका भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ब्रिक लैंप होल, ठीक है, जिसका साइज़ है 13 इंच रहता है, एक 10 इंच का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लीन आउट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन आउट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई के लिए। सिंपल सी बात है, ये कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग ऑफ द ब्रांच में। देख सकते हैं, एक क्लीन आउट इज एन इंक्लाइंड पाइप एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवर। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग सीवर पाइप। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि कचड़ा, ग्रीस, बालू इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग सफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लो किधर से हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है। ये रिमूवल कवर है, इसको हम लोग खोल के, एल्बो कितना डिग्री में रहता है, 45 डिग्री में रहता है, ग्राउंड रहता है, इससे हम लोग सफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पानी का प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पे ड्रेन पाइप में सफाई हो जाएगा, बह के निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ड्राइंग से आप क्लीन आउट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रीट इनलेट्स। कई बार क्या होता है, इनलेट से जहाँ से घुसता है पानी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट इनलेट्स। आप देखे होंगे जाली टाइप का बना रहता है या होल टाइप रहता है, ठीक है, लेकिन वो कवर्ड रहता है, अब क्योंकि उसमें कोई भी गिर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर रखते हैं। तो देखिएगा, इनलेट्स आर ओपनिंग ऑन द रोड सरफेस एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ड्रेनिंग रेन वाटर फ्रॉम द रोड एंड एडमिटिंग इनटू द अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर सीवर। ये किस लिए रहता है, एक ओपनिंग रहता है जहाँ से जो रोड पे जो पानी रहता है, उस पानी कहाँ चले जाए, सीवर में चल जाए। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल इनलेट, एक होता है हॉरिजॉन्टल इनलेट। तो आप देख सकते हैं
वर्टिकल इनलेट क्या होता है और हॉरिजेंटल इनलेट क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल इनलेट में कि देखिए यहाँ पे हमारा एक चैम्बर जो हमारा रोड के किनारे होता है, यहाँ से पानी बह के किनारे से बह के इसमें जाता है, तो यहाँ पानी किसको चला लेके चला जाता है, सीवर वाला पाइप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल इनलेट। आप देख सकते हैं ये रोड है, ये हमारा फुटपाथ है, हमारा ये कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा जैसे कि आई हेल्प यू विद द डायग्राम, ये हमारा स्क्रीन जैसा दिया हुआ है, यहाँ से पानी हमारा कैच बेसिन में जाता है और फिर आउटलेट पाइप से होके सीवर पाइप में चला जाता है। तो ये हमारा क्या था, हॉरिजेंटल इनलेट था। नेक्स्ट है, ये आप डायग्राम को देखेंगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि रोड के किनारे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमारा जो पानी है जो फ्लो की, इधर का भी पानी इसमें, इधर का भी पानी इसमें, इधर का भी पानी इसमें आएगा, और ये कहाँ किससे कनेक्ट रहता है, सीवर पाइप से कनेक्ट रहता है। वहाँ क्या करता है सीवर पाइप, पानी बह के उसमें जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लशिंग टैंक। तो फ्लशिंग टैंक एक्चुअली क्या होता है, सिंपल सी बात है, कई बार क्या हो जाता है कि हमारा जो सीवर है इतना ब्लॉक हो जाता है, क्यों, ज़्यादा कचरा उसमें बहने से, तो हम लोग एक फ्लशिंग टैंक इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग फ्लश कर देते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी कचरा जाम रहेगा या ब्लॉकेज रहेगा वो साफ़ हो जाएगा, वो बह के आगे निकल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लशिंग टैंक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग देखेंगे। इट इज़ प्रोवाइडेड वेयर देयर आर चांस ऑफ ब्लॉकेज। इसको कहाँ पे फ्लशिंग टैंक रहता है, जहाँ पे पता रहता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पे हम लोग फ्लशिंग टैंक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ द सीवर इज वेरी लेस और व्हेन द पाइप इज लेट स्ट्रेट। कई बार क्या होता है कि पाइप को अगर स्ट्रेट किया तो पानी का जमावड़ा हो जाता है, अगर उस थोड़ा सा इंक्लाइन रखेगा तो पानी आसानी से बह के निकल जाता है। तो सिमिलरली अगर स्ट्रेट पाइप रहेगा तो वहाँ ब्लॉकेज होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसके केस में हम लोग फ्लशिंग टैंक को भी वहाँ दे देते, ताकि पानी को फ्लश करेंगे तो वो सारा कचरा उससे बह के आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड एट डेड एंड पॉइंट ऑफ द सीवर। सिंपल सी बात है, डेड एंड क्या होता है, जो आखिरी पोजीशन होता है वहाँ पे भी रहता है, ताकि कचरा आके वहाँ जाम होता है, तो फ्लशिंग टैंक से जब हम फ्लश करेंगे तो कचरा आसानी से बाहर की ओर निकल जाए। ठीक है, दिस डिवाइस स्टोर वाटर टेम्पररी, ये क्या होता है, थोड़ा पानी टेम्पररी स्टोर करता है, और जब उसको फ्लश करना होता है, फ्लश करता है तो उस पानी से सारा कचरा को लेके बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, थ्रो इट इनटू द सीवर फॉर द पर्पस ऑफ फ्लशिंग एंड क्लींसिंग द सीवर। ये इसका मेन कारण क्या है, सीवर को साफ सुथरा रखने के लिए। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक हैंड ऑपरेटर होता है। ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक को क्या होता है, और हैंड ऑपरेटिंग फ्लशिंग टैंक होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल क्या होता है, वाटर को पंप करता है, जिससे क्या होता है कि सारा जो भी कचरा जो सीवर पाइप में फंसा हुआ है, ब्लॉक है, वो बह के बाहर की ओर निकल जाए। नेक्स्ट है, द एंट्री ऑफ वाटर इज सो रेगुलेटेड एज टू फिल द टैंक अप टू द डिस्चार्ज पॉइंट इन ए पीरियड इक्वल टू द फ्लशिंग इंटरवल। ये भी पता रहता है कि कितना पानी निकल रहा है, किस समय निकल रहा है, और उसका इक्वल इंटरवल पे फ्लशिंग टैंक भी पानी को पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ओवरफ्लो पाइप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द ड्रेन अवे वाटर इन केस ऑफ टैंक फेल्स टू डिस्चार्ज एंड देयर बाय ओवरफ्लो। तो कई बार क्या होता है कि इस ओवरफ्लो भी पाइप दिया रहता है कि ज़्यादा अगर पानी होगा तो ओवरफ्लो पाइप से भी वो निकल सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, आपको पता लग जाएगा, आई विल हेल्प यू विद दिस। यहाँ पे हम देख ले हैं, ये डिस्चार्ज लेवल है। ठीक है, यहाँ पे पानी हमारा क्या होता है, इकट्ठा होता है, ये बेल है। ठीक है, स्निप होल है, यहाँ से हमारा क्या होता है, पानी अंदर की ओर जाके हमारा ग्राउंड लेवल है, पे ओवरफ्लो पाइप है। कई बार क्या होता है कि देखिएगा, जैसे पानी बढ़ेगा तो इस पाइप से भी निकल के बाहर की ओर जा सकता है, अगर नहीं पानी बढ़ेगा तो ऐसे पानी जाएगा और इससे पानी बाहर की ओर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, मैन होल रहता है। यहाँ पे कई बार कचरा जाम हो जाता है, यह मैन होल, यहाँ से हमारा आदमी अंदर की ओर एक्सेस करता है, उससे हमारा साफ सफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। कई बार क्या होता है, ग्रीस एंड ऑयल जो किचन से निकलता है उसको हम लोग ऑयल ट्रैप बोलते हैं, और ग्रीस ट्रैप भी होता है जो हमारा इंडस्ट्री से या गाड़ी सफाई का दुकान से सब निकलता है। तो वहाँ कहाँ हम लोग उसको कैप्चर करते हैं, ट्रैप चैम्बर में। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सीवरेज सिस्टम में होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जितना भी ग्रीस और ऑयल ट्रैप है उसको कब्जा करके बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, चपचपा हो जाता है और मोस्टली क्या करता है, फ्लो वेलोसिटी को घटा देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं, एक डायग्राम में दिया हुआ है, इससे हम समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग ऑयल और ग्रीस को कैप्चर करते हैं। देख लेते हैं, इनलेट विथ ग्रेटिंग, यहाँ ग्रेटिंग पाइप दिया हुआ है 2 ठीक है, यहाँ से कवर है, पानी पहले इसमें आता है, भरता है। ठीक है, और फिर इसमें जाता है, ये सीवर है आपका। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि ऑयल एंड ग्रीस ऊपर छना जाता है। ठीक है, और पानी बह के और निकल जाता है सीवर से। ठीक है, तो ये उसका जो बेस होता है क्या होता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले ये डायग्राम को देखिएगा, इसमें क्या रहता है कि पानी हमारा कहाँ से एंटर होता है, इनलेट विथ ग्रेटिंग, यहाँ से पानी छना के इसमें आता है पहले।
ठीक है। पानी छना के जब आएगा तो हमारा ऑयल ग्रीस तो इसका डेंसिटी कम होने के कारण पानी के ऊपर छलाया रहता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इससे बह के इस टैंक में आता है, इस टैंक से क्या हमारा जाता है, आउटलेट सीवर में जाता है। यहाँ पे कवर रहता है, कई बार जाम हो जाता है तो इससे सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा ऑयल और ग्रीस को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सैंड, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। कई बार क्या होता है, जो बालू भी होता है इकट्ठे हो जाने की वजह से उसका डिस्चार्ज रेट कम जाता है। तो इफ सैंड इज ऑल्सो डिसाइड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीवेज, डेड स्पेस शुड बी केप्ट एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर फॉर अ सैंड टू बी डिपॉजिटेड। कई बार क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डेड स्पेस को अवॉइड करते हैं। सिमिलरली रिजर्वायर में हम लोग पढ़े थे डेड स्टोरेज। कई बार क्या होता है कि वाटर का लेवल इतना कम हो जाता है कि पानी सूखने लगता है, फिर भी एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ पे पानी उतना अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज बोलते हैं। सिमिलरली हमारा जो पाइप रहता है उसमें भी डेड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल रहता है। किस लिए रहता है, ताकि वहाँ पे सैंड क्या हो जाए, बैठ जाए, और बैठ जाए तो उससे हमारा पाइप में कोई हानि ना पहुँचे। तो ये था सैंड, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टेड सीफोन्स। सीफोन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सीवर में, क्योंकि इट रन्स फुल्ली अंडर ग्रेविटी विथ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर। वो इन्वर्टर होता है, उसमें पानी का जमावड़ा होता है और उसमें जो भी कचरा होता है प्रेशर से वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर सीफोन्स के बारे में, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। आप सबसे पहले देखिएगा, एक इनलेट चैम्बर है, ठीक है, इनलेट चैम्बर एक कवर है, तो यहाँ से पानी घुस रहा है हमारा, ठीक है, और यहाँ से पानी हमारा बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ पे मैन होल कवर प्रोवाइड रहता है साफ़ सफाई के लिए, ठीक है। फ्लैट पाइप विद द लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है ये, इसमें भी देख सकते हैं आप, क्रॉस प्लान में ये सेक्शन था, ये प्लान है, तो यहाँ से हमारा कवर ऊपर से दिख रहा है, यहाँ से हमारा पानी फ्लो हो रहा है। तो सिंपल से पाइप जो हमारा रहता है किस में होता है, इन्वर्टर सिफोन्स में रहता है, और इससे हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि पानी को आसानी तरीक़ा से सीवेज वाला पानी को बाहर की ओर निकाल दे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉम वाटर रेगुलेटर। स्ट्रॉम वाटर रेगुलेटर क्या होता है, जो स्ट्रॉम का वाटर क्या होता है, जो भी पानी जो रन ऑफ और जो पानी जो सरफेस पे रन होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम वाटर बोलते हैं। और उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, वो हमारा किससे चल जाता है, ग्रेटिंग और स्क्रीनिंग से होकर सीवर पाइप में चला जाता है। दिस आर कंस्ट्रक्टेड इन द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एंड परमिट द डाइवर्सन ऑफ एक्सेस स्ट्रॉम वाटर इनटू नियर बाई स्ट्रीम। वो डायरेक्टली हम लोग उसको विदाउट ट्रीटमेंट ऑल्सो भी हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं नदी में। लेकिन स्ट्रॉम वाटर कितने प्रकार के होते हैं, लिंपिंग वियर्स, ओवरफ्लो वियर, सिफोन स्पिलवे, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे। लिपिंग वियर क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉम वाटर आता है, तो कई बार मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। स्ट्रॉम वाटर है, सैनिटरी फ्लो नीचे में फ्लो हो रहा है, स्ट्रॉम वाटर ऊपर से फ्लो हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि स्ट्रॉम वाटर है वो हमारा सैनिटरी सीवर में भी चला जाता है। मोस्टली ये ड्राई वेदर कंडीशन में ही जाता है, वेट वेदर कंडीशन में तो बह के वो निकल जाता है। यहाँ पर हमारा आउटपुट है। तो लिपिंग में क्या होता है कि एक गैप अवेलेबल रहता है, उससे अंदर में थोड़ा पानी जाता है, बाकी पानी बह के डायरेक्टली हम लोग नदी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिंग वियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी कंबाइंड सीवर है। तो कंबाइंड सीवर में देखिएगा, यहाँ पे हमारा ब्लॉकेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ओपनिंग गैप है, यहाँ से पानी हमारा इसमें आता है, ठीक है। इंटरसेप्टिंग सीवर है, यहाँ से हमारा पता लगता है कि जो हमारा पानी है कैसा है, ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग स्ट्रीम और रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं, किसको, स्ट्रॉम वाटर को। नेक्स्ट है हमारा ओवरफ्लो वियर्स। तो ओवरफ्लो वियर्स क्या होता है, वियर अभी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हाइड्रोलिक्स में भी पढ़े थे। वियर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो एक आकार है, एक शेप है, जिससे अगर पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे बह के वो निकल सकता है, और सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ओवरफ्लो वियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेक्शन एट ए सिंगल ओवरफ्लो वियर, ये हमारा वियर बना हुआ है, अगर इससे पानी ज़्यादा होता है तो ऊपर से ओवरफ्लो के निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो वियर। नेक्स्ट है हमारा ओवरफ्लो वियर का ही अनदर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं, इसमें मैन होल्स रहता है। मैन होल किसके लिए रहता है, अंदर साफ घुसने के लिए, जिसका डेप्थ रहता है 0.5 मीटर से 0.70 मीटर तक, 0.70 से 0.90 मीटर तक, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, और इससे बह के बाहर की ओर हमारा किस में जाता है, स्ट्रीम में जाता है। पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से बह के निकल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो वियर। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, फिर पानी निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो वियर्स। नेक्स्ट है हमारा सिफोन स्पिलवे। आप देख सकते हो सिफोन स्पिलवे में क्या होता है, वो एस टाइप का आकार में बना रहता है। आई विल हेल्प यू विद द डायग्राम। दिस अरेंजमेंट ऑफ डाइवर्टिंग एक्सेस सीवेज फ्रॉम कंबाइंड सीवेज इन द मोस्ट ऑफ
अदर इफेक्टिव। आप जान सकते हैं कि देख लीजिए कंबाइंड सीवर होता है। कंबाइंड सीवर क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर भी उसी पाइप में जाए और डोमेस्टिक सीवेज वाटर भी उसी में जाए, तो उसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, हम सीफेन से कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सीफेन, तो उससे कनेक्ट क्या करता है, आपको प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हमारा क्लॉगेशन जो होता है, जो जमावड़ा होता है वो बह के निकल जाता है। तो उसको वहाँ पे सीफेन स्पिलवे का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीफेन स्पिलवे को और बेसिकली समझने के लिए इस डायग्राम को भी देखेंगे। हमारा यहाँ पे पाइप है, ये हमारा जो सीफोन है देख सकते हैं, यहाँ से हमारा पानी बह के नेक्स्ट चैम्बर में जाता है स्टॉर्म वाटर में। तो ये सीफेन स्पिलवे किसका है, स्टॉर्म रेगुलेटर का। स्टॉर्म रेगुलेटर मीन्स रेगुलरली वो क्या करता है, जब बारिश का पानी अधिक आएगा, ओवरफ्लो होगा, तो उससे हमारा निकल जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, देखेंगे शुरुआत से। मेन था सीवरेज अप्रेंटिसेस। तो सीवर अप्रेंटिसेस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, साफ़ सफाई के लिए। कहाँ, आपको सीवर में, सीवर पाइप में, उसी को हम लोग सीवर अप्रेंटिसेस बोलते हैं। इसमें हमने पढ़ा मैनहोल्स के बारे में कि मैनहोल क्या होता है, एक ओपनिंग होता है जहाँ पे आदमी लोग घुस के साफ़ सफाई करते हैं। वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है सैलो मैनहोल, एक होता है नॉर्मल मैनहोल, एक होता है डीप मैनहोल। अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज़ का बना रहता है, कहाँ पे रहता है, ये हमने पढ़ा है इसमें। उसके बाद हमने सबकी डायग्राम भी देखी। फिर उसके बाद होता है लैंप मैनहोल। लैंप होल्स क्या होता है, जिससे हमारा लाइट आसानी से पास हो जाए और दिखे, उसको हम लैंप होल्स बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक पाइप लैंप होल होता है, एक ब्रिक लैंप होल होता है। ब्रिक लैंप होल मीन्स ब्रिक का अरेंजमेंट बना रहता है। नेक्स्ट है क्लीन आउट्स। क्लीन आउट्स क्या होता है, साफ सफाई के लिए होता है। कई बार क्या होता है, ब्रांच ऑफ द पाइप में स्टार्टिंग में ही दिया जाता है, ताकि जो हमारा जो भी कचरा जो क्लॉग्ड हो, वहाँ से हम लोग साफ सफाइयाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट इनलेट्स। स्ट्रीट इनलेट्स क्या होता है, जहाँ से पानी हमारा उस एरिया में घुसता है, जैसे रोड पे हमारा अवेलेबल है। जैसे डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम से आप पता कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट इनलेट्स। नेक्स्ट है फ्लशिंग टैंक। फ्लशिंग टैंक सिंपल सी बात है, ये कहाँ अवेलेबल रहता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पे हम लोग फ्लशिंग टैंक देते हैं, ताकि वो पानी को फ्लश करेगा, उससे हमारा सारा कचरा बह के बाहर की ओर निकल जाएगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लशिंग टैंक। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमने पढ़ा, डायग्राम में देखा। एक होता है ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। ये क्या होता है, डायग्राम से देखेंगे। पहले यहाँ इनलेट चैम्बर से पानी हमारा इसमें घुसता है और इसमें फिर जाता है, ऊपर में हमारा क्या होता है, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप हो जाता है, हमें पकड़ा जाता है, तो वहाँ से हम लोग साफ़ सफाई उसको कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसमें हमने देखा फिर सैंड को भी। तो सैंड के इसलिए करते हैं, हम लोग को डेड स्पेस देते हैं, क्योंकि सैंड वहाँ जाके इकट्ठा हो जाए और उसका फ्लो वेलोसिटी को कम ना करें। फिर हमने इन्वर्टर सिफोन्स के बारे में देखा, जो हमारा अटैच रहता है किसमें, सीवर वाला पाइप में। किस लिए रहता है, प्रेशर को बढ़ाता है और साफ़ सफाई करने में मदद करता है। तो हमने स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर भी देखा। तो ये सब बेसिक चीज़ों को हमने इसमें देखा कि क्या क्या देखा। लिपिंग वेयर क्या होता है, वियर सिंपल सी बात है, ओवरफ्लो होने लगता है, उसको ऊपर से भी फ्लो होके निकल जाता है पानी। तो लिपिंग वियर पढ़ा, ओवरफ्लो वियर पढ़ा, फिर ने सिफोन स्पिलवे के बारे में पढ़ा। तो ये सब आपका क्या है, डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।